ये एक्सटीरियर डिजाइन अगर आप देखो कंप्लीट एरोडायनामिक डिजाइन है इसकी। मटेरियल एफआरपी यूज किया गया है नोज के लिए, बहुत सोच समझ के एफआरपी यूज किया है। दुनिया भर में एफआरपी ही यूज होता है, जैसे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन है, कंप्लीट नए डिजाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिजाइन का बना है, और उसमें डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है, और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है, और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांगजनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सकेंगे और अपनी ट्रैवल कर सकेंगे। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिजाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस मटेरियल के, जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी एसमीज और बंगला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका और 180 kmph पे गाड़ी। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है, और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा। सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब्र रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिजाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके।
और एकदम नए तरीके से ड्राइविंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? के पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिजाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिजाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिजाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हैं ना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिजाइन्ड इन इंडिया, तो डिजाइन्ड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद में ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है। पूरा कैबिन एरिया पैंट्री एरिया सब है।